सभी को जय श्री राम। इस समय जो राष्ट्र की परिस्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। पड़ोस में जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा। इसी तरीके का आतंक हिंदुओं के मन में बैठाकर एक विचारधारा, जिसको आप इस्लामिक विचारधारा बोलने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, उसने अपनी इसी आक्रांता वाली दुर्दांत कार्यों के माध्यम से हिंदुओं के अंदर, उन हिंदुओं के अंदर खासकर जो आज भी अपना मानसिक रूप से इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और ये लोग, उनमें भी वो लोग भी आते हैं इसमें जो लोग इनका जाने अनजाने में या किसी भी कारणवश लालच में समर्थन करते हैं। हम लोगों को आज जो ये पूरी परिस्थिति है इसको जानने का न्याय मंच के माध्यम से और हमारे सभी वक्ताओं के माध्यम से ज्ञान होगा, लेकिन हमको इसके साथ साथ एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जो पागल कुत्ते होते हैं ना, उन्हें सिर्फ मारा जाता है, समझाया नहीं जाता। और ना ही भेड़ियों के साथ रहा जा सकता, और उन भेड़ियों का इलाज हमको करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो है शुद्धि। अध्यात्म, धार्मिक पुस्तकों में मिलावट, ये बॉलीवुड भांडवुड जो है इसने जो बताया है वो, और कुछ हमारे अपने लोग जो दिखते हमारे जैसे हैं, नाम हमारे जैसे होते हैं, लेकिन वो लोग इनसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो इनके द्वारा पोषित हैं, और हमको समझने में जब तक टाइम लगता है जब तक वो अपना काम कर चुके होते हैं। इस देश के अंदर न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों को बिखेरने के लिए। आजकल एक ऐसा ही, वैसे काफी समय से ये चल रहा है, और जिनकी खुद की मानसिकता थी, मैं यहां से बोलना चाहूंगा कि भाई कुछ अपने सहकर्मियों के साथ रूम में पकड़े जाते थे या कुछ भी ऐसा होता था, उस चीज को जायज ठहराने के लिए, अपनी मानसिकता को जायज ठहराने के लिए इस देश के अंदर एक ऐसा कानून लेके आए वो लोग कि भाई अब जो है कोई किसी के साथ रिलेशन में रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर वही लोग रहते थे। तो उन्होंने अपनी सहूलियत हमारे ऊपर थोप कर हमारे समाज को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, एक ऐसे बंधन को जिसे 7 जन्मों का बंधन भी कहा जाता है, जिसे एक ऐसा संबंध इस संसार में माना जाता है कि उससे पवित्र कुछ नहीं है, तो कोर्टों के अंदर भी ऐसा चलता है। आज हमारे बहुत सारे मंदिरों का जो हमको वापसी मिलने का कारण है, वो भी कोर्ट के माध्यम से कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे ही कुछ संस्कृतियां, लड़ाइयां लड़ने वाले अधिवक्ताओं का हमें साथ देना चाहिए, और अगर हम उन लोगों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अपनों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? यहां पर जो भी और समस्या है उन पर भी बातचीत चलती रहेगी। हम चाहते हैं कि आज हर उस विषय पर चर्चा हो जिस विषय के माध्यम से हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे सनातनी भाइयों को कोर्ट के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से या किताबों के माध्यम से भटकाया जा रहा है, हमसे अलग किया जा रहा है। और हमारा सबसे बड़ा नाता एक ही है कि हम सब लोग सनातन के मानने वाले लोग हैं। हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री को मानने वाले लोग हैं, और हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हमारे को कई सालों से हमारे कान में एक अलग ही तरीके की मानसिकता, एक जहर घोला जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में सब भाई भाई। अगर षड्यंत्र रचना होता उन्होंने तो ये भी बोल सकते थे कि भाई हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हम आपस में भाई भाई। लेकिन एक हमारा बहुत बड़ा वर्ग जिसने वर्षों अपने बलिदान से इस सनातन धर्म की सेवा की है, एक उस विचारधारा को जीवंत किया, लोगों के बीच में लेके आए कि भाई अपने घर का एक बेटा मुझे दीजिए, मैं इस सनातन धर्म के लिए कुछ करना चाहता हूं, और कुछ करना चाहता ही नहीं हूं, वो करके गए। और उसी शौर्य को, उसी वीर को
हमारे बीच में से एक अलग ही दिमाग से चलाकर कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या होता है भाई? सिख हिंदू से अलग थोड़ा है। कल को कर और आएगा, वो बोलेगा भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन हम सब आपस में भाई भाई। परसों आएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध हम सब भाई भाई। ये चल रहा है। इसी जो हमारे बीच में जहर घोलने वाली मानसिकता है, उसको समय समय पर जवाब देना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं अपने उस मंसूबों में सफल हो जाएंगे जो आज हमारे बीच में ये बोलकर कह दिया जाता है कि आज भी शूद्रों को यज्ञ नहीं करने दिया जाएगा, शूद्रों को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे, उसे जनेऊ नहीं पहनाया जाएगा, पहनने का अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार अपने लिटरेचरों के माध्यम से, एक विक्षिप्त मानसिकता के माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से, सिनेमाओं के माध्यम से, और ऐसी बहुत सारी गौरी लंकेश जैसी, उर्मिला थापर जैसे जो ये थे वामपंथी विचारधारा के लोग, उन्होंने जो ये जहर हमारे बीच में बोया है, उसको समय समय पर हमें अपने उद्बोधन के द्वारा टारगेट करके उसमें शुद्धियां होती रहनी चाहिए। मैं चाहूँगा एक चीज़ बताना यहाँ पर कि हम हिंदू जितने भी हैं, हम हकीकत में सनातन के लिए कम लड़ रहे हैं। हम जाट, गुजर, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए, जिला, तहसील, विधानसभा, सांसद, निगम पार्षद, सभासद, इनके लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं। और वो लोग, चाहे वो अंसारी हो, मोहम्मदी हो, बरेलवी हो, बहावी हो, चाहे देवबंदी हो, और तो और यहाँ की मस्जिद वाला, चाहे बंगाल की मस्जिद वाले से संपर्क करे, चाहे पाकिस्तान वाली से करे, लेकिन वो एक संपर्क में है। लेकिन हमारे बगल वाला मंदिर का एक पुजारी बगल वाले मंदिर के पुजारी से सिर्फ इसीलिए बात नहीं करना चाहता कि कहीं हनुमान चालीसा में वहाँ पर ज़्यादा आरती में पैसे चले गए तो दिक्कत आ जाएगी। 4 बार अगर किसी मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा के माध्यम से हिंदुओं को इकट्ठा करके वहाँ पर 6ठी बार हनुमान चालीसा करने की बात कर देंगे तो पंडित जी सोचने लग जाते हैं कि ये कब्जा तो नहीं कर लेंगे। फिर वो ये कहने लग जाते हैं कि अगर इनने कब्जा कर लिया तो कहीं हमारा अस्तित्व तो खत्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पर सनातनियों को एकत्रित होने वाला जो सबसे बड़ा स्थान है वो मंदिर है। और जब तक मंदिरों का एकीकरण नहीं होगा, जब तक सनातन के अंदर जो चर्चाएं हैं वो मंदिरों में नहीं होंगी। 50 आदमियों के बैठने की जगह किसी घर में है आज की डेट में, किसी के भी घर में नहीं है, और वो जगह कौन सी है? वो मंदिर है। तो मंदिरों को उन गेटों में जो 2-2:30 बजे के बाद खत्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, वो मंदिर का द्वार वो खुला चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।